करूं ज़िक्र खुदा से पहले मैं कोई ज़िक्र करूं ज़िक्र खुदा से पहले मैं कोई खुदा से पहले और दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले और दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से तुम निकल जाए मेरा सी खता से पहले। अब अपने मतलब सुनिएगा, एक बार जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्र बरिया तेरा रे इतनी दुआ से पहले उम्र बरिया कुछ ना पाओगे मोहम्मद की रज़ा से पहले कुछ ना पाओगे मोहम्मद की रज़ा से पहले मैं कोई ज़िक्र करूं ज़िक्र खुदा से पहले। और जो लोग कायल नहीं और वो इधर की बात करते हैं, अब एक शेर मैं कोई ज़िक्र खुदा से सैकड़ों दीप जले रोए ज़मीन पर लेके सैकड़ों दीप जले रोए ज़मीन पर लेके सैकड़ों दीप जले रोए और रोशनी पाना सके सल्ले अला से पहले रोशनी पाना सके सल्ले अला से पहले रोशनी पाना सके सल्ले अला से जिन्हें दरबार मुस्तफा की हाजिरी नसीब हो जाती है अब वो फिर दुनिया को दे मुतालबा नहीं करते, वो एक चैलेंज करते हैं इससे बढ़कर फरमान कोई क्या होगा, इससे बढ़कर भला अरमान कोई क्या दर्द तेरे उनका दर्द तेरे एक बार क़ज़ा से पहले और उनका दर्द तेरे एक बार क़ज़ा से पहले दम निकल जाए मेरा
खता से पहले महशर का नक्शा खींचा है कि अगर हम जन्नत के दरवाजे पहुंच भी जाएं, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, अगर पहुंच भी जाएं और दरवाज़े जन्नत में वापस कर दे, क्या कह के ये शेर पढ़ रहा हूं, मुलाज़ा करें एक बार जरा कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करोगे जो सरे हशर कहेगा, क्या करोगे जो सरे हशर कहेगा, क्या करोगे जो सरे हशर कहेगा, पूछ कर आओ तो महबूबे खुदा से पहले। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मद्दाए रसूल कारी बिहार रजा कमाली, नारे रिसालत। क्या करोगे जो सारे हशर कहेगा, और मुझके आओ तो महबूब खुदा से पहले, और दम निकल जाए मेरा है सी खता से पहले। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला हज़रात। अब तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तभी मुझे पढ़ना, क्योंकि जब मिंबर पे कोई है ही नहीं। जी हाजिर कर रहा हूँ। ऐसा नबी से कहना, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना। एक तमन्ना है और एक पैगाम हवाओं के जरिए भेज रहा है बरगाह मुस्तफा में। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, कि तेरे दर की आरज़ू में, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर ना जाए। सबा मदीने को तू जाए, तेरे दिल की आरज़ू में। और जब भी कोई भाई बात करने वाले जिक्र जन्नत करता है तो आशिकों को क्या याद आता है, मुलाज़ा करें। जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का, जब जिक्र जन्नतों के लब पे आए, तेरे आशिकों को आका, तेरे आशिकों को आका, और तेरा शहर याद आए, तेरे आशिकों को आका, तेरा शहर याद आए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा
ये दीवाना मर न जाए। सोचो जो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, जो कांधों पे मुस्तफा को और जो गार में चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा को और जो गार में चढ़ाए, तेरे दर की आरज़ू सुभान अल्लाह, सुभान में अल्लाह। ये दीवाना मर न जाए। जी खलीफतुल मुस्लिमीन शेर है, सुनिएगा। बताओ। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। और वो जिधर जिधर से गुजरे, और वो जिधर जिधर से गुजरे, और शैतान भाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर जाए, तेरे दर की आरज़ू में। आज से दुआ दे आपे दगन लगा दे, आज से दुआ दे जी बेशक। आज से दुआ दे आपे दगन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का, फिर शेर वो खुदा का, और खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का, और खैबर उखाड़ आए, सुभान अल्लाह। की आरज़ू में। और ये दीवाना मर न जाए। मैं कायनात की शान क्या है और आपका बात जी, है। एक शेर में चले बताओ। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम दर है, मेरे मुस्तफा की बेटी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला। नारे रिसालत।
हज़रात पीर तरीक़त रहबर राहे शरीयत शाह हुजूर सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहब क़िबला पूरी शान तरीक़त के साथ जलवागर हो चुके हैं। आज हज़रत के रुख़ ज़ेबा का दीदार करिएगा और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा करिएगा। शायर मुल्क हिंदुस्तान शाकार तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब क़िबला महमूदपुरी की आमद हो रही है और वो मैं कोई ज़िक्र करूं ज़िक्र खुदा से पहले बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई ज़िक्र करूं ज़िक्र खुदा से मैं कोई ज़िक्र खुदा से पहले मैं कोई ज़िक्र करूं ज़िक्र खुदा से पहले और दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले सुभान अल्लाह सुभान निकल जाए मेरा नारे तकबीर। अरे यार खामोशी से सुन रहे होते जरा मचल कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो भी इजाफा होता रहेगा और पढ़ने वाले को भी लगेगा कि वाकई आप तक उनकी आवाज पहुंच रही है। जरा हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गुस्ल, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा सुलेमानिया गुलशन रदा, नारे तकबीर, शायर इस्लाम रेहान रदा कमाली। हेलो हजरात, बाबूजी की तबीयत नासाज है तो ये घर जाएंगे। मैं डॉक्टर यामीन साहब से कहूँगा कि वहाँ जरा उनका इस्तकबाल कर दें। डॉक्टर मोहम्मद यामीन साहब तशरीफ लाएं और बाबूजी का इस्तकबाल कर दें चूँकि ये घर जा रहे हैं। चढ़ने के वजह तो कन्नी काट रहे हैं। संभाल के निकालना। हजरात ये बानिया मदरसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे कुछ कुनरकी के मेहमान हैं, वो खलील भाई तशरीफ ले आए और इलियास चौधरी साहब भी तशरीफ ले आए। बाबूजी के मतलब और डॉक्टर फुरकान के साहबजादे, उनका मुझे नाम याद नहीं है, वो भी आ जाए। डॉक्टर फुरकान, उनके नूरे नजर आ जाओ, जो बुलाया जा रहा है आ जाओ जल्दी जल्दी, जो मुझे नाम याद नहीं है वही। और जो साहब है अकरम, डॉक्टर साहब का भांजा अकरम, और जिसे बुलाना है डॉक्टर साहब बुलाओ, जो कुदरती से मतलब और मेहमान आए हैं। चलो उन्हें बाद में देख लेंगे। ठीक है ठीक, आप कलाम सुने आप दिल से। अरे इन्हें ये डांटेंगे हसन अली उर्फ बौंदा। ठीक है आओ बेटा पढ़ो ना, जरा ढंग के साथ पढ़ो। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लीजिए मतलब पढ़ता हूँ मैं दोबारा से, एक बार जरा कह दे सुभान अल्लाह।
तलवार नहीं। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह, और तलब कर कहें सुभान अल्लाह। जितनी जिसमें जितनी आवाज है अपनी आवाज के साथ बोले जरा सुभान अल्लाह। तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। बज़्मे सरकार में तुम चाहे जिधर से आओ, ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं। ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं। और जब से सरकार की महफिल का तबर्रुक खाया, एक बच्चा भी मेरी नस्ल का बीमार नहीं, एक बच्चा भी मेरी नस्ल का बीमार नहीं। हजरात कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आइए बिना किसी ताखीर के आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी शायर मुल्क हिंदुस्तान शहंशाही तरन्नुम मालिक की तरन्नुम मोहतरम भाई अकीलुर रहमान महमूदपुरी की आमद हो रही है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उन्हें बहुत अच्छा सुनते हैं। कुछ कुर्सियां आगे खाली हैं, जो भाई पीछे खड़े हैं वो चाहें तो आके बैठ भी सकते हैं। अगर इस लिहाज से खड़े हों कि जो बैठने जगह नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे कुर्सियां खाली हैं। अगर आप चाहें, आपको कोई जहमत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप आगे आ जाइए, आगे आकर के बैठ जाइए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कुर्सियां खाली नहीं होती तो कोई बात नहीं थी। आ जाइए, एक शेर कह दूं, उनका दीवाना बन के आ जाओ, खुल्द की वादियों में खो जाओ, प्यार से मैं तुम्हें बुलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो चाय वाले फिर आ रहे हैं। आई गए। और जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा परचम में अपाल लहराकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, चश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। ऐसे ही जैसे मैंने बताया था, रोकना पड़ता है। इतनी पाबंदियों के बाद ये हाल है। शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई अकीलुर रहमान साहब क़िबला यहाँ बैठे हैं। बस उन्हीं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नाते मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो बहुत जल्द तशरीफ ले आए। हमारे बाहर से आने वाले उलमा इकराम फाज़ो कुर्रा से भी गुजारिश है कि मिंबर रसूल पर तशरीफ ले आए। चूँकि वक्त काफ़ी होता चला जा रहा है और हम ही लोग बोलते रहेंगे तो लगेगा कि यार बाहर वाले तो आ ही नहीं रहे हैं, है कि ना। चूंकि हम लोग गांव के हैं और फिर बारहा हमें आप लोग कितना सुनते रहते हैं, ये आपकी करम फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा माहौल है माशाल्लाह। ये मुबारक मौका भी है जलसे का। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जश्न दस्तार बंदी का जलसा हमारी बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह साल में एक बार होता है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा सुलेमानिया गुलशन रदा, यहाँ से कई फूल अल्हम्दुलिल्लाह चमकते दमकते अंदाज में निकलते हैं। इस साल भी यहाँ के असातिज़ा इकराम मोहतरम कारी एजाज रदा साहिब क़िबला जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसे में रहते हैं, कारी असरारुल हक साहिब क़िबला, कारी मुजाहिद रदा साहिब क़िबला, इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी निगाहों के सामने इस कौम के लिए 4 फूल अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से चुनकर निकाले हैं। वो आप थोड़ी देर में देखेंगे आप जलसे के इख्तिताम पर कि दस्तार बंदी का हसीन मंजर हमारी और आपकी निगाहों के सामने होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत माशाल्लाह उलमाए इकराम की आमद हो रही है और फाज़ो तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था ये मदरसा है मेरे अजीज, मदरसों से वो पैगाम मिलता है कि आज सारी दुनिया न जाने क्या क्या कहती है, लेकिन हकीकत क्या है। आप सोशल मीडिया का जमाना आप खुद देख रहे होंगे कि मदरसे के बच्चों ने तो वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिसे देखकर के पूरा हिंदुस्तान जो है वो हैरत में है कि यार मदरसे में रहने वाले बच्चे टेक्नोलॉजी का इतना
इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर इतना अच्छा दिमाग है। अभी चंद रोज पहले मेरी नजर से खबर गुजरी थी जिसमें लिखा हुआ था कि इस साल वो बच्चे जो मदरसे से फारिग होकर के गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जाकर के कितने एग्जाम MBBS के निकाल कर नीट के पेपर उन्होंने निकाल दिए। क्योंकि अल्लाह ने जहन ऐसा दिया, अल्लाह ने दिमाग ऐसा दिया। अरे जिसने कुरान जैसी दौलत को सीने में बसा लिया, बताओ फिर दुनिया की कौन सी किताब है, बताओ फिर दुनिया की कौन सी किताब ऐसी है जिसे वो कुरान का हाफिज नहीं पढ़ सकता, जिसे वो कुरान का हाफिज याद नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम रेहान रज़ा कमाली साहिब क़िबला, नारे तकबीर। देखिए मेहमानों की आमद हो रही है, बस चंद मिनट में आपके लूंगा जब तक मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद एक के बाद दीगर खुतबा और शोरा और मेहमानों को आपकी सीमातों तक पहुंचा दिया जाएगा। मेरे अजीज में अर्ज कर रहा था, यह अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमारी बस्ती में मदरसा इस्लामिया सुलेमानिया गुलशरी रज़ा के नाम से एक इदारा कायम कर दिया है, एक इदारा बनवा दिया है। आप लोगों की मेहनत मशक्कतें रंग लाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ से हुफ़ाज़ बन करके लोग निकलते, बच्चे निकलते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, इस इल्म को कितना फैलाते हैं। ये सारा बेनिफिट सवाब अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती को मिल जाता है। खाना खिलाने वाले मुबारकबाद के लायक हैं, बच्चों से मोहब्बत करने वाले लायक मुबारकबाद हैं, यहाँ के तलबा का ख्याल करने वाले लोग लायक मुबारकबाद हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेरे रब का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने यहाँ पर मदरसा कायम करा दिया है। अल्लाह ने यहाँ पर अच्छे अच्छे हुफ़ाज़ कुर्रा पैदा फरमा दिए हैं, अच्छे अच्छे मुदर्रिसीन पैदा फरमा दिए हैं मेरे अजीज। वरना आप ऐसी जगहें जाकर के देखें, वहाँ मदरसे भी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नजर नहीं आती, कुरान पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता। आपने देखा होगा कुछ जगहें आज भी ऐसी मौजूद हैं जहाँ लोग फातिहा पढ़ने वाले भी नजर नहीं आते, कुरान की तिलावत करने वाले नजर नहीं आते। करोड़ करोड़ एहसान है उस रब का जिस रब ने हमें और आपको ये इदारे दिए हैं, जिस रब ने हमें और आपको ये कुरान के हाफिज दिए हैं, जिस रब ने हमें और आपको ये दीन के आलिम दिए हैं। मेरे अजीज किस कदर नेमत अल्लाह ने दी है जानते हो? कुरान कहता है वबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ने इतनी नेमत दी है कि तुम उसकी नेमतों को कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जानते हो ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये कानों का दिल सुनना ये अल्लाह की नेमत है। आप जाकर के देखो कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके कान तो हैं लेकिन सुनने की सिमात नहीं है। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे उनके मुंह में जबान तो है लेकिन बोलने की ताकत नहीं है। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे बदाई उनकी आंखों में ढेले कुल्ले तो रखे हुए हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। अल्लाह अकबर, आंख कितनी कीमती है, कभी उससे जाकर के पूछो जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। ये पैर कितने कीमती है, उससे जाकर पूछो जो पैरों से चल नहीं सकता। ये हाथ कितने कीमती है, उससे जाकर के पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। अल्लाह अकबर, वो आपको बताएंगे ये सांसें कितनी कीमती है, ये वो बताएगा। अल्लाह अकबर, जानते हो एक अमीर इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, 72 घंटे उसको आईसीयू में रखा जाता है। मझोली वालों, मेरे गांव के लोगों, मोहब्बतें करने वालों, बस 2-4 मिनट में आपके लेता हूँ, ज़हन को हाजिर कीजिए और सुनिए कि वो इंसान था, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा हालत सीरियस है, इसको आईसीयू वार्ड में रखना होगा, आईसीयू में उसको रखा गया। उसके बाद 72 घंटे ऑक्सीजन से उसकी जो है सांसों को आसानी दिलाई गई, सांस लेने में आसानी पैदा की गई। 72 घंटे के बाद तबीयत ठीक हो जाती है, उसे डॉक्टर बाहर निकाल के खड़ा करते हैं, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 72 घंटे की कीमत ये है, 1 लाख प्लस उसका बिल आ जाता है। उस 1 लाख प्लस के बिल को जब वो बंदा देखता है तो रोने लगता है, सारों कतार रोता है। डॉक्टर ने कहा भाई रोता क्यों है, अगर बिल ज्यादा है तो मैं कम किए देता हूँ, लेकिन वो बंदा है कि रो रहा है। डॉक्टर ने कहा 1 लाख ज्यादा है, मैं 80 किए देता हूँ। उसने कहा नहीं, बात डॉक्टर लाख और 2 लाख की नहीं है, अगर 1 करोड़ का बिल होता मैं इसे आसानी से अदा कर देता, इसलिए कि मुझे गरीब नहीं हूँ। अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, अल्लाह ने बड़ा
अकाउंट दिया है। अरे 1 लाख तो चीज क्या है, अगर 1 करोड़ का बिल भी होता अपनी सेहत के लिए तो खर्च कर देता। तो फिर डॉक्टर ने कहा फिर रोने का सबब क्या है, 1 लाख का बिल देख करके बंदे क्यों रो रहा है। लोगों सुनो, जहन को हाजिर करो। उस रोने वाले इंसान ने कहा था मैं 1 लाख का बिल देख करके नहीं रो रहा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि यार मैंने तेरे हॉस्पिटल में 72 घंटे तेरी मशीनों के जरिए, तेरे ऑक्सीजन के जरिए 72 घंटे सांस ली है, 72 घंटे मुझे ऑक्सीजन दिया गया है, तो तूने 1 लाख का बिल बना करके मेरे हाथ में रख दिया है। मैं रो इसलिए रहा हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 60 बरस हो चुकी है। मेरे रब का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। 60 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मेरा रब कितना बड़ा एहसान करता है, कितना बड़ा रहीम है मेरा रब कि 60 साल से मुझे रोजाना मेरा रब ऑक्सीजन दे रहा है, रोजाना मेरा रब मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, रोजाना सांसों की मोहलत ले रहा है। अरे मैं अंदाजा लगाता हूँ ये सांस कितने कीमती है। 72 घंटे सांसों की कीमत 1 लाख से प्लस बन जाती है। तो उस रब का करोड़ करोड़ एहसान है जिस रब ने मुझे 72 घंटे नहीं बल्कि 60 साल अल्लाह ने मुझे सांस लेने की मोहलत अता फरमाई। एहसान मानो उस रब का जिस रब ने ये सब कुछ हमें दिया है। कितना बड़ा मेरे रब का करोड़ करोड़ एहसान है कि आज ये इदारा चमक रहा है। मदरसा सुलेमानिया गुलशनी रदा के नाम से ये चमकता दमकता इदारा, ये इसकी दरो दीवार, ये इसकी रंगत, ये इसकी रोशनी, ये यहाँ की खूबसूरती इस बात की गवाह है कि ये मदरसा खुद नहीं चल रहा बल्कि इसे कोई ना कोई जरूर चला रहा है। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखें मिंबर रसूल की रौनकों में इजाफा होता चला जा रहा है। और बस मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, बिला किसी ताखीर के मैं आप हजरात की खूबसूरती। हमें बर्बादियों की धमकियाँ हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियाँ हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। आइए हजरात बिला किसी ताखीर के शायर अहले सुन्नत की आमद हो रही है, उनका इस्तकबाल कर लें। हाथों को फदा में लहरा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम अकीलुर रहमान महमूदपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुनगुनाते हुए होठों का फसाना तुम हो, मुस्कुराते हुए लबों का तराना तुम हो। हम तो जाते हैं माइक से हटकर, अकील अहमद महमूदपुरी अब महफिल का निशाना तुम हो।